दोस्तों नमस्कार। विश्व मैप सीरीज के इस तृतीय वीडियो में आज हम एशिया के उत्तरी भाग का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप ग्लोब में देख रहे हैं, उत्तरी एशिया में मुख्य रूप से रूस आता है और यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। हम इसकी सीमा ड्रा करें, है ना, इस एंगल से देखते हुए, तब पता चल पाएगा कि इसकी सीमाएं कहाँ से कहाँ तक हैं। जो ग्रीन एरिया दिख रहा है, यहाँ से यूरोप, यहाँ से ये होते हुए एशिया के देशों से लगा हुआ, और ये पोर्शन आर्कटिक ओशन से लगा हुआ, है ना। ये इतना बड़ा पोर्शन है रसिया का, और यह देश एक नहीं बल्कि दो महाद्वीपों में फैला हुआ है। इसका कुछ भाग जो कि यूराल पर्वत से अलग होता है यूरोप में है, और शेष भाग जो है वो है एशिया में है। जो एशिया में इसका भाग है वो साइबेरिया कहलाता है। यह सामान्यतः बर्फीला क्षेत्र है, अतः यहाँ लोगों की संख्या कम है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी इस एरिया में कम है। रूस में जितनी भी पॉपुलेशन है मुख्यतः वह यूरोपीय पोर्शन में रहती है। यहाँ तक कि इसकी जो कैपिटल है मॉस्को, वो भी यूरोपीय पोर्शन में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो यह लगभग 2.25 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। भारत का लगभग 6 गुना है यह क्षेत्रफल में। पॉपुलेशन लगभग 15 करोड़ है यहाँ रसिया की। और अब हम रसिया की आउटर बाउंड्रीज देखें। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से हम देखें कि इसके उत्तरी छोर में आर्कटिक महासागर है। यहाँ जो है बेरिंग स्ट्रेट से अलग होता है पैसिफिक ओशन में, और बेरिंग स्ट्रेट से उत्तरी अमेरिका से अलग होता है ना। ये जो दिख रहा है ये अमेरिका का क्षेत्र है, अलास्का, उससे अलग होता है बेरिंग स्ट्रेट से। ये पूरा पैसिफिक ओशन वाला पोर्शन हो गया। यहाँ देखें तो इसकी सीमा चाइना से मिलती है। रसिया एक ऐसा महादेश है जिसकी सीमाएं विश्व में 14 देशों से मिलती हैं। तो आइए पहले हम उनको नाम देख लें, फिर इनलार्ज करके मैप देखेंगे उनकी एग्जैक्ट लोकेशन। तो यहाँ चाइना है, इसके बाद यहाँ नॉर्थ कोरिया पड़ जाएगा, फिर ये मंगोलिया है, कजाकिस्तान है, और फिर यहाँ यूरोपीय कंट्री जो लगे हुए हैं उनसे मिलती हुई सीमा है। तो हम इसे इनलार्ज करके देखते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं हम। उत्तरी सीमा रूस की आर्कटिक ओशन से। इसके बाद हम यहाँ जाएं तो आप जैसा कि देख रहे हैं अमेरिका से लगा हुआ है, और अमेरिका से यह जो है बेरिंग स्ट्रेट के द्वारा अलग होता है। ये आप देख रहे हैं बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। इसी के बगल में लगा हुआ जो ये पेनिनसुला, ये चुच्ची पेनिनसुला है। फिर आप और नीचे जाएं यहाँ पर तो ये इसकी पूरी छोर में ये सी ऑफ ओखोटस्क सी मिल जाएगा यहाँ। ये कुछ लोकेशंस हैं जिनको आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में सिंपल पूछता है कहाँ पर है, तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए। उद्देश्य ये है मेरा, है ना। क्योंकि यदि वर्ल्ड पे जब हम देखेंगे ओखोटस्क कहाँ है सी, तो आपको बिल्कुल याद नहीं आएगा। अलग अलग करके पढ़ेंगे, आसानी से याद रहेगा। देखिए इसकी सीमा जापान तक है। ये रसिया का पोर्शन है, ये रसिया है, जापान है, इससे लगा हुआ है जापान है, ठीक है। यहाँ तक इसकी सीमा आप देख रहे हैं। फिर हम इस तरफ जाएं तो ये ग्रीन कलर का रसिया है, ये नॉर्थ कोरिया से लगा हुआ है। ये नॉर्थ कोरिया से टच है रसिया। आगे देखें सीमाएं तो ये चाइना से टच, इसके बाद ये है मंगोलिया से टच है रसिया की सीमाएं। फिर हम इस तरफ जाएं तो ये येलो कलर का जो मिल रहा है कजाकिस्तान जैसे समाप्त होता है तो रसिया की सीमा में आपको ये दिख रहा है कैस्पियन सी रसिया की सीमा से लगा हुआ। और आप आगे जाएंगे तो रसिया की सीमा से देखिए आप 2 कंट्री यहाँ देख पा रहे होंगे, एक है अजरबैजान और दूसरी है जॉर्जिया। इन्हीं के मध्य में जो है काकेशस पर्वत सीरीज है, उस समय भी हमने देखा था जो रसिया, ये जो है काकेशस माउंटेन्स हैं। फिर हम आगे बढ़ें तो ये आ जाएगा यहाँ पर ब्लैक सी, ठीक। फिर हम यहाँ देखें तो यूरोपीय कंट्रीज़ जो इनसे लगी हुई हैं वो आ जाएगा। इसमें पहली कंट्री आप देख रहे हैं जो ये है यूक्रेन, और आप जाएंगे तो बेलारूस, ठीक है। तत्पश्चात आगे जाएंगे आप तो लाटविया, एस्टोनिया और फिनलैंड। और ऊपर जाएं तो जो ये ब्लू कलर का पोर्शन दिख रहा है ये है नॉर्वे। तो उस तरीके से आपने देखा
कि इतना विस्तार है इस रसिया का कि 14 देश की सीमाओं से यह टच है। अब हम इसके इंटरनल भाग में देखें, इसकी कैपिटल को देखें जो कि यूरोप में है, वो है मॉस्को। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये है मॉस्को। और रसिया में एक और ख़ास चीज़ है, यहाँ ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो लगभग 9400 मतलब लगभग मान लो 9500 किलोमीटर लंबा है। यह रसिया की राजधानी मॉस्को के लेनिनग्राड से जाके व्लादिवोस्तोक जाता है। अब यहाँ से शुरू हो रहा है और व्लादिवोस्तोक तक जा रहा है। आप यह देख पा रहे हैं जो ये बैगनी कलर की लाइन है, ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ठीक है, अब ये देखिए इसकी लेंथ देखिए आप, ये जाते जा रही है अभी, है ना। अब ये व्लादिवोस्तोक तक जाएगा। अभी कहाँ है इसकी लोकेशन व्लादिवोस्तोक, ये हम देखते हैं। ये जो रसिया का एकदम से पूर्वी छोर है, ये देखिए, ये जापान से लगा हुआ सी ऑफ जापान, है ना, ईस्ट सी जो है, यहाँ से लगा हुआ जो पोर्शन है व्लादिवोस्तोक है, जो ये व्लादिवोस्तोक मतलब एक तरफ जापान है, एक तरफ नॉर्थ कोरिया, यहाँ से शुरू होकर मॉस्को तक जाता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। और रसिया की बात करें कुछ खास चीज़ों की, तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है बैकल लेक। ये देख रहे हैं आप फिगर में लेक, ठीक है, ये है लेक ऑफ बैकल। और इसी से लगा हुआ लेक बैकल माउंटेन है। बैकल लेक के बारे में बता दें, यह संसार की सबसे गहरी झील है। और जो बैकल माउंटेन से इसी से लगे हुए, वहाँ से लीना नदी निकलती है, ये आप देख रहे हैं लीना रिवर। और यह गिरी है आर्कटिक ओशन में जाकर, है ना, यहाँ से होते हुए आर्कटिक ओशन में जाके ये इसका एंडिंग पॉइंट हो गया है। रसिया के बारे में एक आध चीज़ और हम बताएं कि रसिया और अमेरिका सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो प्रमुख कंट्री थी और दोनों में परस्पर संघर्ष होता रहता था और दोनों के बीच में कोल्ड वॉर भी चलता रहा। लेकिन 1991 में जाकर क्या हुआ, रसिया में विभाजन हो गया। पहले आप जानते हैं कि रसिया को सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, एक इसमें वर्तमान रसिया के अलावा अन्य कई देश शामिल थे। लेकिन 1991 में विभाजन होने के बाद जो 5 देश बने वो मध्य एशिया के नाम से आज के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें ये देश हैं जो आप देख रहे हैं, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है ना, किर्गिस्तान है और तजाकिस्तान है। इनसे अलग होने के बाद वर्तमान में रसिया है और अभी भी है, दोबारा अपनी पुरानी शक्ति पावर प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है ना। तो आप इस व्यू से देखेंगे, आप इस व्यू से देखिए तो आपको एग्जैक्ट पता चल रहा है कि ये है रसिया और ये है अमेरिका, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और ये इसका अलास्का वाला पोर्शन, दोनों आमने सामने हैं। इन्हीं दोनों के बीच में शीत युद्ध हमेशा से चलता रहा था। अब हालांकि अमेरिका उससे आगे निकल चुका है। तो अगले वीडियो में हम मध्य एशिया पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।